Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes. Now, today our topic is A Shelter So High, chapter number 13 from 5th class EVS. तो बच्चों ये 5th क्लास की EVS से ये चैप्टर लिया गया है ए शेल्टर सो हाई ए ट्रैवलर्स टेल। आगे क्या है इसकी कहानी है। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल। तो ये गौरव जानी जो है ये अपनी कहानी सुना रहा है कि वो लोनर यानी उसका जो बाइक है मोटरसाइकिल है उसके बारे में कहता है कि मैं और मेरा मोटरसाइकिल। बट लोनर इज नेवर लोनली, लेकिन लोनर तो इसका नाम है लेकिन ये कभी अकेला नहीं रहा है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, तो हम हर वक्त इकट्ठे रहते हैं। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर ए चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। कहता है कि मैं और मेरा मोटरसाइकिल जो था ये किसी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी हमें ऐसा मौका मिले कि हम इस बिज़ी और क्राउडेड और नॉइजी यानी शोर वाले इस शहर सिटी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएं, यानी मुंबई शहर को छोड़ के। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। कहता है कि हमें ये पसंद है कि हम कहीं दूसरे मुख्तलिफ़ हिस्सों जो इस मुल्क हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वहाँ पे घूमने जाएं। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। तो कहता है चलो मैं आपको बताता हूँ अपनी ये अमेजिंग जर्नी के बारे में जो हमने हाईएस्ट रोड इन इंडिया में गए हैं हम जगह जगह पे। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. कहता है ये जो हमारा सफ़र है इसको तकरीबन 2 महीने लगते हैं और I had to carry everything on my motorcycle। तो मैंने हर कोई चीज़ अपने मोटरसाइकिल पे अपने साथ उठाई। I had to plan and collect all the things आई नीडेड। तो मैंने ये प्लान किया कि जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो हम साथ लेंगे। तो हमने क्या क्या प्लान किया उसमें। आई पैकेड ए स्मॉल टेंट, तो मैंने एक छोटा सा टेंट भी उसमें पैक किया। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। तो क्या क्या उठाया हमने, स्लीपिंग बैग भी उठाया, प्लास्टिक शीट और गर्म कपड़े और कुछ खाना जो बहुत दिनों तक ऐसे ही ताज़ा रहे। आई आल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल। तो कहता है कि मैंने अपना कैमरा भी उठाया और क्या उठाया, एक्स्ट्रा कैन्स उठाए मैंने पेट्रोल के लिए। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई passing through small villages in towns of Maharashtra, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। कहता है कि हम मुंबई से होते हुए तो आगे मुंबई के जो छोटे छोटे शहर और कस्बे उनसे होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए और गुजरात और राजस्थान से होकर हम कहाँ पहुँचे, दिल्ली में। It took me 3 days to cover 14 किलोमीटर from मुंबई टू दिल्ली। कहता है इसमें मुझे 3 दिन लग गए ये सफ़र तय करने में 1400 किलोमीटर जो मुंबई से दिल्ली तक था। I was hoping to see something new and different in दिल्ली। तो मैं ये इस उम्मीद में था कि कुछ नई चीज़ें देखूंगा या मुख्तलिफ जो होंगी दिल्ली में। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई, लेकिन क्या देखा मैंने कि जो दिल्ली जो है वो तकरीबन मुंबई से मिलती जुलती है। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। कहता है कि मेरी नज़रें थक गई ये चीज़ें देख के जो कि बिल्कुल सेम
एक ही किस्म के घर जो सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास और स्टील के बने हुए हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। तो अब मैंने आगे के सफ़र के बारे में तय किया कि हमें आगे सफ़र करना था, तो उसके बारे में मैंने सोचा। आई वॉज excited that I would be able to see wooden houses, house with sloping roof and those covered with snow। कहता है मैं इस चीज़ को लेके बड़ा खुश था कि मैं इस काबिल हूँगा कि मुझे वहाँ पे किसके घर देखेंगे हम। मैं देखूँगा कि वहाँ पे लकड़ी के घर होंगे और उनको स्लोपिंग रूफ होंगी और जो किसके साथ ढकी हुई बर्फ़ उनके ऊपर होगी। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स। तो ऐसे घरों की तस्वीरें मैंने बहुत सारी किताबों में देखी हैं। आई पैकेड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू। तो मैंने दिल्ली से कुछ और चीज़ें वगैरह पैक की और अपना सफ़र शुरू कर दिया। इन 2 days वी वेयर इन मनाली। तो 2 दिन में हम कहाँ पे रुके। इन 2 days वी वेयर इन मनाली। तो इन 2 दिनों में हम कहाँ पे थे, मनाली में। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। कहता है कि ये बड़ी ही साफ़ जगह थी जहाँ पे बिल्कुल क्या थी, रिफ्रेशिंग टू बी इन माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। तो यहाँ पे पहाड़ियों पे हमें साफ़ हवा मिली, तो वहाँ पे अच्छी ये हवा, फ्रेश हवा थी। नाउ द रियल जर्नी वाज टू बिगन। तो हमारा अब जो था वो सही सफ़र शुरू हुआ। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह लद्दाख। ताकि हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स, जहाँ पे ये बहुत ही मुश्किल रोड्स, ये सड़कें थी बड़ी, और जम्मू और कश्मीर से होते हुए हमें कहाँ पहुँचना था, लद्दाख में। तो आगे है न्यू होम। यहाँ पे इसने क्या देखे, नए घर। लोनर एंड आई वेयर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। तो हर दिन मुझे और लोनर को क्या करना था, हर दिन लंबा सफ़र तय करना था। ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड ए टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्राम द कोल्ड नाइट एयर। तो तमाम जो चीज़ें जो हमें ज़रूरत थी उनमें से क्या था ज़्यादा ज़रूरी, एक टेंट जो हमें मुझे बचाता सर्दी से रात को, और खाना जो मुझे खाने के लिए ज़रूरत था। माई नायलॉन टेंट वाज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। तो मेरा ये नायलॉन का जो टेंट था ये बहुत ही छोटा था, जिसे मैं क्या करता था, आई कुड जस्ट अबाउट फिट इट इन टू स्लीप। तो मैं इसे फिट करके वहाँ सो जाता। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बोट्स वोक मी अप टू सी द सन राइज। कहता है कि लोनर जो था वो मैंने बाहर यानी गार्ड, रखवाली के लिए आगे टेंट के आगे मैंने रख दिया था। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बोट्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। कहता है एक परिंदों का जो चहचहाना जो था इसने मुझे जगाया, और तो मैंने क्या देखा, मी अप टू सी द सनराइज। तो देखा कि मैंने वहाँ पे सूरज चढ़ गया था, यानी सुबह हो गई थी। तो ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।